हेलो स्टूडेंट्स, आइए इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 m NaOH एंड 0.01 m HCl आर मिक्स्ड टुगेदर। नीट का सवाल है आया हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट है इक्वल वॉल्यूम्स, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन से सबसे पहले तो रिएक्शन बनाकर सोल्व करने चाहिए। उससे आपको क्या होगा, पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा सोल्ट तो नहीं बना जो हाइड्रोलाइज हो रहा हो, कहीं एसिडिक या बेसिक बफर तो नहीं बन गया, और या फिर सिंपल पीएच का सवाल है। तो जैसे मैंने यहाँ पर NaOH के 1 मोल से HCl के 1 मोल को ट्रीट कराया तो NaCl और H2O बन गया। ये बैलेंस इक्वेशन है। मैं इसे मोल से करूंगा, लेकिन मुझे मोलरिटी दी गई है। मैं जानता हूं मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। इक्वल वॉल्यूम की बात की गई है, वॉल्यूम मेंशन नहीं है, तो कन्वीनियंस के लिए मैं वॉल्यूम को 1 लीटर एज्यूम कर लेता हूं। मेरा फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स और मोलैरिटी बराबर हो जाएंगे, यानी कि मैं मोलैरिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स ले सकता हूँ। तो मैंने NaOH की जगह 0.1 रखा, HCl की जगह 0.01, और इस तरह से ये तो तब है जब इनिशियल कंडीशन है। माना x मोल NaOH HCl के x मोल से रिएक्शन कर बैठा तो NaCl के भी x मोल बने होंगे। अब इस तरह के सवाल आपको जानते हैं, मोल कंसेप्ट आपका क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट से किए जाते हैं। तो अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाऊं तो NaOH का भी 1 मोल है, HCl का भी 1 मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके मोल कम होंगे। कम मोल किसके हैं? HCl के। तो HCl मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। HCl क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इसको मैं 0 कर दूंगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को तो 0 होना ही पड़ता है। अगर ये मेरा 0 हुआ तो x की वैल्यू 0.01 आ जाएगी। तो t टाइम के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं? 0.1 माइनस x। x की वैल्यू यहां रख देंगे तो NaOH के मोल कितने हैं? 0.09 मोल। तो NaOH की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी, या हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.09/2। ये 2 कहां से आया? ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। ये 2 कहां से आया? उसमें लिखा है इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हैं। 1 लीटर NaOH का मिक्स किया तो 1 लीटर HCl का भी मिक्स किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। और मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर। ये जो 0.09 आए थे बेटा, ये मोल थे, ये कंसंट्रेशन नहीं थी, ये मोल थे। तो इनको कंसंट्रेशन में बदलने के लिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया तो टोटल मोल कितने आ गए? 4.5 into 10⁻²। तो इस तरह मेरे पास हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन आ गई 4.5 into 10⁻²। तो इसकी POH कितनी होगी? माइनस के log दिस वैल्यू, या 2 माइनस log 4.5। log की ये कुछ वैल्यू रखी हुई है। log 4 होता है 0.6, log 5 होता है 0.69, तो log 4.5 होगा 0.65 इन दो लास्ट वैल्यूज के बीच। तो यहां से POH कितना आ जाएगा? 2 माइनस 0.65 या 1.35। तो मेरा pH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 1.35 यानी 12.65 आंसर। तो 12.65 मेरे बच्चों इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी सवाल में स्पेशल नहीं था। इस सवाल को स्पेशल मैं अब करने जा रहा हूं। कैसे? मैं यहां पर 0.1 m NaOH ना लेकर NH4OH ले लेता हूं। ये मैंने NH4OH लिया, मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया NaOH, बल्कि वीक बेस NH4OH लिया। अब सवाल में क्या होगा?
अब भी ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, बिल्कुल सेम वे में। अब भी HCl मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, अब भी X की वैल्यू 0.01 है, बस जहां NaOH के मोल बचे थे वहां अब NH4OH के मोल बचेंगे, कितने? 0.09। ठीक है भाई। और अब क्योंकि NH4OH तो मेरा वीक बेस है, तो मैं ये नहीं कह सकता OH माइनस के मोल भी 0.09 ही होंगे। क्यों? क्योंकि NH4OH वीक बेस है तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, उतने OH माइनस आयन नहीं देगा जितने NH4OH के हैं। ठीक, तो यहां पर मुझे एक बात और देखने को मिल रही है। क्या बात देखने को मिल रही है? कि यहां NaCl नहीं बनेगा, क्योंकि जब NaCl बना था तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट था, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो उसकी मैंने टेंशन नहीं ली थी, मैंने इग्नोर कर दिया था उसको। लेकिन इस बार क्या हुआ, NH4Cl बना और मेरे पास NH4Cl के कितने मोल बने? X, यानी कि 0.01 मोल बन गए। अब यहां से सवाल में ट्विस्ट आ गया, मेरे पास वीक बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मेरे पास सॉल्यूशन में उसी बेस का सॉल्ट भी प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ बेसिक बफर बन गया। अरे बोलो यार, क्या बन गया? बेसिक बफर बन गया। अगर बेसिक बफर बन गया तो हेंडरसन इक्वेशन लगेगी, और क्योंकि बेसिक बफर है तो POH निकालेंगे। वो कितना होगा? PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब आप कहोगे कि मैंने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानता था हेंडरसन इक्वेशन में सॉल्ट और बेस का क्या आएगा? रेशियो। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा मेरा रेशियो। क्या फायदा, मैं क्यों टाइम बढ़ाऊं? मुझे तो सिलेक्शन करना है, टाइम की कमी है मेरे पास, भगवान का दिया हुआ इज्जत दौलत शोहरत सब है, बस टाइम नहीं है। ठीक, तो उस टाइम को बचाने के लिए नहीं किया। तो NH4OH का PKB क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, तो POH कितना हो जाएगा जी? 4.75, ये गिवन है, PKB सवाल के साथ गिवन होगा, प्लस लॉग 0.01 अपॉन 0.09, या ये समझो 1/9। क्यों? इतना ही हुआ ना, या 1/9 को समझो 1/3 का स्क्वायर, या इसे समझो 3 की पावर -2, इसको सिंप्लीफाई करो 4.75 माइनस 2 log 3, log 3 की वैल्यू रख दो 0.47, तो 0.47 मैंने यहां रखा तो कितना आया? 4.75 माइनस इतना आया, तो यहां से जितना आएगा निकाल लेना, फिर pH निकालनी है तो 14 माइनस POH हो जाएगा। देखो ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए तो कहा कि हेंडरसन इक्वेशन लगानी चाहिए, हेंडरसन वो मैंने इसीलिए तो कहा कि रिएक्शन बनाकर करना चाहिए। देखो एक कमाल और देखो, मैं यहां पर NH4OH नहीं लेता, सवाल बदल रहा हूं, मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एसिटिक एसिड। और मेरे बच्चों जहां मैंने HCl लिया है वहां पर मैं क्या ले लेता हूं? NaOH ले लेता हूं, क्योंकि एसिड का टाइट्रेशन बेस के साथ ही तो कराऊंगा बेटे, मैं एसिड का एसिड के साथ थोड़े ना कराऊंगा। तो यहां पर अब मैंने क्या चेंज कर दिया? NH4OH तो एक बार फिर से क्या बन गया? NaOH बन गया। मैं एक ही सवाल को मॉडिफाई कर करके लिंक करके बता रहा हूं आपको, कैसे मतलब कनेक्ट करने हैं चीजों को, कैसे मतलब एक ही सवाल में 3 सवाल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे वेरिएशन आ सकता है पीएच के सवालों में। तो यहां पर फिर से NaOH आ गया, लेकिन वो कितना है? 0.01 मोल, और HCl की जगह मेरे पास क्या आ गया? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है कि नहीं?
मेरे पास एसिडिक एसिड आ गया, लेकिन इसके मोल कितने हैं इस बार? 0.1 मोल है। ये तो भैया पूरा ही सवाल मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि होच पोच कंडीशन हो गई है, लेकिन करने का तरीका मेरा वही रहेगा जो मैंने अभी तक बताया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर t टाइम के बाद ये 0.01 माइनस एक्स 0.1 माइनस एक्स कर दूंगा, और ये सोल्ट भी बदल जाएगा भाई मेरा। जब मैं रिएक्शन बदलूंगा तो सोल्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ये अपने आप कर लेना भाई। देखो पेपर करीब है, तैयारी नीट का पेपर अगस्त में ही हो जाएगा, सितंबर में एडवांस का होना है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, अब तो केवल प्रैक्टिस के लिए ये मैं बना रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? NaOH हो गया। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके मोल कम है, तो अल्टीमेटली इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01 मोल। ठीक है जी। तो मेरे पास एसिडिक एसिड के मोल कितने आ जाएंगे? सिंप्लीफाई करो, 0.1 माइनस एक्स मतलब 0.1 माइनस 0.01 यानी 0.09 मोल्स आ जाएंगे। और मेरे पास सोडियम एसीटेट के मोल कितने होंगे? x के बराबर, यानी कि कितने? 0.01 होंगे। क्यों बेटे? अरे x की वैल्यू 0.01 है ना। तो मेरे पास सॉल्यूशन में क्या क्या है? एसिटिक एसिड बचा रह गया, अरे ये तो 0 ही हो गया ना। एसिटिक एसिड बचा रह गया और सोडियम एसीटेट बचा रह गया, तो ये तो एसिडिक बफर बन गया। फिर से हेंडरसन इक्वेशन, pH equals to pKa plus log concentration of salt अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। सीधा सवाल। दरअसल एसिडिक एसिड का pKa भी उतना ही होता है जितना NH4OH का pKb होता है, मतलब 4.75। याद नहीं करना आपको, जो पेपर में देगा वो यूज करना है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। तो प्लस के लॉग सोल्ट की कंसंट्रेशन वही 1, एसिड की कितनी 9। फिर से सॉल्व कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के पीएच के सवाल जब भी करें आप कैसे करें? कैसे करें? इक्वेशन बना के करें जब दो चीजें मिलाई गई हो, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बफर बना है, सिंपल पीएच का सवाल है, या कोई सोल्ट ऐसा तो नहीं जो हाइड्रोलिसिस कर रहा हो। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रैक्टिस सवाल। एक ही सवाल में 3 सवाल करके दिए, उनको लिंक करके दिया। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चलिए बाय बाय।